बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं अली डार। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले OIC वज़राए ख़ारिजा के 17वें हंगामी इजलास की। आपको मालूम है कि इस इजलास का एजेंडा था अफ़गानिस्तान का जो इक़्तिसादी बहरान है, जो अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान है, वो इस इजलास का हंगामी इजलास का एजेंडा था। और कोशिश ये थी और कोशिश ये है कि इस इजलास के ज़रिए किसी ना किसी तरह अफ़गानिस्तान में होने वाला जो इंसानी अलमिया है, जो अफ़गानिस्तान में होने वाला एक बहरान पैदा हो चुका है, लोग मुश्किल में, उसको हल किया जाए। दुनिया के बड़े ममालिक शिरकत करें और कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ कि वहाँ पर हालात बेहतर कर दिए जाएँ। डिस्कस करेंगे आज कि क्या पाकिस्तान कामयाब हुआ इस इजलास को मुनक्किद करने के बाद, और क्या अफ़गानिस्तान को कोई कामयाबी मिली है या नहीं मिली। जब अमेरिका ने विड्रॉल किया अफ़गानिस्तान से तो कयास राइयाँ शुरू हो गई। बहुत से लोगों ने, आपको मालूम है, बात की कि अफ़गानिस्तान की फ़तह हो गई, अमेरिका भाग गए, अमेरिका को शिकस्त हो गई है। लेकिन कुछ लोगों ने बात की, जिसमें हम भी शामिल थे, हमने कहा कि नहीं, आने वाले कुछ अरसे के अंदर हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। और ये अब होने वाला इजलास ज़ाहिर कर रहा है कि हालात मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वार्निंग दे रहे हैं दुनिया को कि आएँ सामने और स्टेप्स लें, कोई अच्छे और इक़दाम करें अफ़गानिस्तान के लिए। मेरे साथ है मुर्तज़ा डार। मुर्तज़ा, बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से कि क्या अफ़गानिस्तान के हालात अब बेहतर हो जाएंगे। देखें, अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने OIC का इजलास मुनक्किद किया। 41 साल बाद पाकिस्तान में इजलास हुआ और इसको पाकिस्तान की बड़ी और इस्लामी ममालिक की बड़ी फ़तह करार दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जी PTI की हुकूमत ने झंडे गाड़ दिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मुस्लिम ममालिक की यूनिटी और उनकी तंजीम। दुनिया में कितनी ऐसी तंजीमें हैं जो मज़हब के नाम पे बनाई गई हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि चलो यार, वो तंजीम बन गई, उसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। OIC के क्रेडिट पे माजी में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद हम कहें कि नहीं यार, OIC ने तो झंडे गाड़ दिए। दुनिया के अंदर इस 57 ममालिक हैं, ऐसी की तैसी कर देते हैं दुनिया की, हाथ तो लगाए किसी एक मुस्लिम मुल्क को। ऐसा कहीं पे कुछ भी कभी भी नहीं हुआ। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मैं सिर्फ आपसे फ़लस्तीन की बात कर लेता हूँ, वहाँ पे बसने वाले मुसलमानों की, और कश्मीर की बात कर लेता हूँ। स्टेटमेंट, बयानात के अलावा या किसी भी चले एक सेशन में नुमाइंदगान की शिरकत के अलावा इन्होंने आज तक क्या किया? कभी इन्होंने नथ डाली है, नकेल डाली है वेस्टर्न पावर्स को या ऐसी क़ुव्वतों को जो इनके ख़िलाफ़, इंडियंस को जो इनके ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार है, करोड़ों में उनकी तादाद है। आज तक तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो भाई ये सिर्फ नाम की इस्लामी जो है वो तंजीम है, ठीक है। असल चीज़ है आपके मफादात, जिसकी वजह से आप आपस में ताल्लुकात बनाते हैं। आपने चलो एक धड़ा बना लिया OIC का, आपने पाकिस्तान में इजलास तलब कर लिया, तो चूँकि हम ये तय कर चुके हैं इस गुफ्तगू में कि इस्लामी ममालिक को बाकी इस्लामी ममालिक का कोई दर्द नहीं है। बहुत सारे इस्लामी ममालिक में इस वक्त मुसलमान ही मुसलमान के ख़िलाफ़ लड़ है, बिल्कुल ठीक है। आप कोलेशन फोर्सेस यमन के अंदर देखें, मुसलमानों को मुसलमान मार रहे हैं। आप सीरिया के अंदर हालात देखें, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। आप अफ़गानिस्तान के अंदर हालात देखें, तालिबान दाइश को मारा है, कहता है मैं खिलाफत ला रहा हूँ, एक कहता है जी मैं ला चुका हूँ। तो भाई कश्मीर देखें, वहाँ पे हिंदू है एक तरफ और एक तरफ मुसलमान है। तो मुसलमान आपस में पहले तय करने लड़ना उन्होंने, या कॉपरेशनें बनानी है। अगली भाई चीज़ ये है कि दुनिया को क्या चट्टी पड़ी है भाई, बाकी इस्लामी ममालिक को क्या पड़ा है कि वो अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर करें। क्यों करें? पाकिस्तान ने इजलास तलब कर लिया है तो इस्लामी ममालिक इजलास तलब कर सकते हैं। जितने भी उसके 57 कंट्रीज़ हैं, कुछ उसके परमानेंट मेंबर हैं और कुछ परमानेंट मेंबर नहीं हैं। तो इसकी तजवीज़ सऊदी अरब ने पेश की, पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान ने इजलास तलब कर लिया। सऊदी अरब ने इसमें अपने और बहुत सारे धड़े जो है वो सेट किए हैं। उसने ज़रा मैसेज दिया कि भाई ऐसे की तैसी। अच्छा, वो जो ऐलान किया उसकी बात भी करेंगे। अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि अब पाकिस्तान सबको बुला रहा है, कह रहा है कि भाई आप अफ़गानिस्तान का ना हालत ज़ार बड़ी ख़राब है, उसकी बात करते हैं हम अभी, लेकिन आप पैसे डिले करें। भाई क्यों डिले करें? वो क्यों करें डिले? अच्छा, दूसरी बात ये कि जितना पाकिस्तान को दर्द है इस वक्त अफ़गानिस्तान का, और माजी में भी रहा है, इतना दर्द हमने कभी ईरान को नहीं देखा कि होता हो। हमने कभी उज़्बेकिस्तान को नहीं देखा, ताजिकिस्तान को नहीं देखा, तुर्कमानिस्तान को नहीं देखा। ये सारे उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और मुसलमान हैं। सो पाकिस्तान को इतना दर्द क्यों है? अच्छा चलें, छोड़ दें यार, ये तो मुस्लिम वाली बात में नहीं जाते। आखिरी बात, चाइना, हमसे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा स्टेक चाइना का है। यहाँ पे अनरेस्ट होगा तो वो चाइना की ऐसी कर देंगे वहाँ पे जितने अफ़गान तालिबान हैं। अच्छा, तो चाइना भी बड़ा खामोश है, उसने थोड़ी बहुत इमदाद की है, कुछ मिलियंस में, खामोश है। अच्छा मुर्जा, ये बात तो हम करेंगे ना कि वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया और बड़ा डिटेल खिताब किया। उसके अंदर उन्होंने खिताब के अंदर ये बात
बिल्कुल मेरा ख्याल है दुरुस्त कही है उन्होंने। ये बात कही है कि अगर अफ़गानिस्तान की वजह से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है या ईरान मुतासर हो रहा है, अफ़गान रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, तो ये सिलसिला सिर्फ अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान या ईरान तक नहीं रुकेगा, ये सिलसिला दीगर ममालिक तक जाएगा और सब इसकी लपेट में आएंगे, इस बहरान की लपेट में। तो उसके ऊपर मैं आपसे अभी हमने कमेंट डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले मैं ये डिस्कस कर दूँ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कुछ नुकात पेश किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नुकात पेश किए हैं और कहा है कि ये इनके ज़रिए जो है ना अफ़गानिस्तान का बहरान हम हल कर सकते हैं मिलकर। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो क्या नुकात। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जी पाकिस्तान ने वैसे रुकन ममालिक को अफ़गानिस्तान की मदद के लिए कुछ नुकात पेश कर रहा हूँ मैं, जिसमें पहला ये है कि अफ़गानिस्तान में तालीम और सेहत और तकनीकी शोबों में सरमायाकारी करना होगी दुनिया को। आप कह रहे हैं दुनिया क्यों मदद करे, तो सरमायाकारी करना होगी, पहला पॉइंट। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और OIC का जो ग्रुप है वो बनाकर अफ़गानिस्तान को जायज़ बैंकिंग की सहूलियात हम दे दें, ठीक है, रसाई दे दें सहूलियात तक। तीसरी बात उन्होंने कही कि खुराक की बात की उन्होंने और कहा कि फूड सिक्योरिटी के लिए हमें इक़दाम करने हों। आपको पता है कि पाकिस्तान ने भी कितनी हेल्प की है, तो इसकी बात हम करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ के लिए अफ़गान हुकाम को इंगेज किया जाए। इससे क्या मुराद है, हम इसकी भी बात करेंगे कि क्या इंगेज किस तरह करेंगे। फिर लास्ट बात उन्होंने कही जो इम्पोर्टेंट थी, उन्होंने कहा टेररिज्म, दहशत गर्दी जो अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा रही है और अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके हवाले से रोकथाम के लिए अफ़गानिस्तान के जो हुकाम है उनके साथ मिलकर हमें कुछ इक़दाम करने होंगे, मिलकर, एक तरफा तौर पर नहीं, मिलकर अफ़गान हुकाम के साथ हमें इक़दाम करने होंगे टेररिज्म कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो है खाका वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान ने पेश किया, क्या ये काफ़ी होगा? इस पर अगर अमल दरामद दुनिया कर ले। और यार भाई क्यों करे दुनिया अमल दरामद? दुनिया पाकिस्तान को, बल्कि चलें यूँ मैं कहता हूँ, पाकिस्तान दुनिया को कहे कि जी आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, तालीम में इन्वेस्टमेंट करें, सिक्योरिटी पे हालात बेहतर करते हैं, वगैरह वगैरह जो आपने चीज़ें बताई हैं, पाकिस्तान के कहने पे वो पाकिस्तान के अंदर नहीं करेंगे लोग, तो ये पाकिस्तान के कहने पे अफ़गानिस्तान के अंदर करेंगे लोग। क्यों करेंगे भाई? ये छोड़ दें आप बात कि मुसलमान को मुसलमान का दर्द है, ये एक फॉर्मेलिटी होती है जिसको हम कहते हैं कि दिखावा, जिसको कहते हैं दुनियादारी, जिसको कहते हैं रख रखाव। दुनियादारी में आपकी बड़ी रिश्तेदारों से लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन आप चले जाते हैं, यार दुनिया की कहेगी, आप जाते हैं जाके सलामी भी दे आते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी दोस्ती या आपकी रिश्तेदारी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर आप में कोई प्रॉब्लम हो या आप चलें, आपका कोई अजीज़ ही क्यों ना हो, तो वो ममालिक कुछ आए हैं, उन्होंने आके थोड़ी सलामी तो देनी है ना कि यार नहीं वो कह रहे हैं पैसे दो, तो थोड़े थोड़े हम दे देते हैं। लेकिन इस तरह दाल दलिया चलेगा नहीं ना। 9 अरब डॉलर एक साल की रनिंग कॉस्ट है अफ़गानिस्तान की, रनिंग कॉस्ट 9 का 9 अरब डॉलर, जिसमें 6, जो मैं आपको डिवीज़न बताता हूँ, 6 था जो अमेरिकन ने डिप्यूट किया हुआ था इसके लिए, और बाकी के जो 3 बिलियन थे वो IMF और वर्ल्ड बैंक मिल के दे रहे थे। तो अमेरिका चूँकि वो माई बाप है इनका, उसने अपने और इनके कह के 9 के 9 बिलियन डॉलर रोक दिए। उन्होंने कहा जी चलो हमने आपको कर दूं, एक मिनट, इमरान खान ने भी बात की कि 75% जो है वो बैरूनी इमदाद पर चलता था। 75 भी नहीं, 70 पहले भी चलता था, पहले भी, लेकिन अब वो 75 से ज़्यादा चल रहा है। तो 9 बिलियन डॉलर रुपीज़, सॉरी 9 बिलियन डॉलर चाहिए इसको चलाने के लिए, वो उनके पास रुक चुका है, वो नहीं है। लेकिन ये 9 बिलियन डॉलर उन्होंने दिया था किसको? अफ़गान गवर्नमेंट को, ठीक है। वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट चली गई है, हमारी इनके साथ डील हुई थी कि गवर्नमेंट ही टेक ओवर करेगी। गवर्नमेंट की जगह यहाँ पे आगे बैठ गए तालिबान। तो तालिबान की गवर्नमेंट तो अभी रिकग्नाइज नहीं है। तालिबान ने तो अपनी गवर्नमेंट को, इंटरिम सेटअप है उसका, आप देखें, मुत्तकी गालिबन नाम है उनके, आमिर मुत्तकी, जो उनके इस वक्त इंटरिम सेटअप के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आए हुए हैं। आपने ऑफिशियल जितने डेलीगेट्स उनकी तस्वीर लिया, उसमें आपने साइड पे खड़ा कर दिया उनको। क्यों खड़ा किया है? वो इसलिए खड़ा किया है कि आप उनको अभी रिकग्नाइज़ नहीं करते एज ए पावर। तो जिसको आप रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे एज ए पावर, आप कहते हैं उसको पैसे दो। कौन देगा भाई पैसे उसको, और क्यों देगा? अच्छा, बात यह है कि चले मान लिया कि दुनिया रिकग्नाइज़ नहीं कर रही, और ये भी बात दुरुस्त है कि दुनिया शक की निगाह से देख रही है, और हमने इस हवाले से भी बड़ी डिस्कशन की कि वाकई में लोग समझते हैं तालिबानों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी हुकूमत पर अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे, और किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट्स कर दें, वहाँ पे मामला बहाल कर दें। लेकिन अगर ये सब नहीं करेंगे, अगर ये सब नहीं होता, तो वहाँ पर तो हालात वाकई में ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। और अगर हालात वहाँ पर अनरेस्ट क्रिएट होगा, तो अनरेस्ट क्रिएट तो फिर पाकिस्तान में भी होगा, ईरान में भी होगा, ईरान से आगे भी होगा, और इस खित्ते के अंदर जो है वो तसादुम की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, खाना जंगी। आपकी बात
तो फिर क्या हाल बिल्कुल है? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अब बात ये है कि पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान में ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा जो आप कह रहे हैं। ये प्रॉब्लम मैंने सवाल आपसे किया, खुराक भेजी हमने। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, चाइना, ईरान, जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान को, उनको क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान बड़ा अरसा चुदराहट अपनी करता रहा है और करना चाहता है अफ़गानिस्तान पे। ये ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी लिमिट, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा तालिबान के मामलात के अंदर इंटरफेयर करते हैं। इनको शौक़ है कि इनका होल्ड जो है अफ़गानिस्तान में भी होना चाहिए। पता लगना चाहिए ना बंदे बैठे अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर। तो भाई आपसे अपने मामलात जो है वो अभी ठीक तरीके से चल नहीं रहे। यहाँ पे मैं जाना नहीं चाहता डिटेल में इक़्तिसादियात के क्या हालात हैं। आपने वहाँ की ठेकेदारी पकड़ी हुई है। 30 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान में है भाई ये आपने 30 लाख अफगान आफ्टर महाजरीन। सोवियत आपने एंटरटेन किया, वो यहाँ पे आए और अब उनकी तादाद 30 से 35 लाख तक हो चुकी है। यानी कि आपका मेरा पैसा वो अफगान खा रहे हैं। यार चलो हमने बड़ा अच्छा किया उनके साथ। अब फिर आ गए, अब बहुत सारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, बहुत सारे ईरान जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि वो स्प्रेड हो रहे हैं और वो होंगे। नेबरिंग कंट्रीज़ को प्रॉब्लम होता है और वो होगा, लेकिन हमें ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, ईरान ने भी कहा है कि हमारे अंदर भी मिलियंस में उनकी तादाद है, जो मिलियंस ऑफ अफगान महाजरीन ईरान में भी मौजूद हैं, और ईरान भी कह रहा है कि हम उनको वार्मली वेलकम कर चुके हैं। लेकिन अब जो बड़े चैंपियंस बनते थे दुनिया भर में, बड़े अलमबरदार बनते हैं इंसानियत के, वो थोड़ा सा आगे आएँ और अब यहाँ पे हेल्प करें। क्यों नहीं कर रहे? भाई क्यों करें? मेरा सवाल ये है कि वो क्यों हेल्प करें? दुनिया के हम तो पड़ोसी बरादर ममालिक हैं, हम तो भाई कर रहे हैं। देखो यार, हमें तो मसला पड़ गया क्योंकि हमारे बगल में बैठे हैं। हम मदद नहीं करेंगे, वो बंदूकें हमारे पे सीधी कर लेंगे। This is the point। अच्छा, अब वो जो बंदूकें सीधी करेंगे ना, तो आपको भी सीधी करनी चाहिए बंदूकें। ये जो आपने राट लगाई हुई है ना, ब्रदर, इस्लामी मुल्क, हमारे भाई, हमारा ये, हमारा वो, भाई पहले अपने घर के अंदर मसले तो ठीक कर लो तुम। इस्लाम हमें यकीनी तौर पे हमसायों के हुकूक और इन तमाम तर चीज़ों के दुख, दर्द और गम की तलकीन करता है, और हमें करनी चाहिए, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ डूइंग लॉस एट योर ओन होम। तो आपने पहले अपने मामलात दुरुस्त किए हैं, जो आप बाहर जा रहे हैं दुरुस्त करने। मैं आपके सामने मामलात रखता हूँ, फिर एक इक़्तिसादी जो यहाँ पे चल रहे हैं, मतलब एक लंबी डिबेट है जिसमें हम जा सकते हैं। तो आपको जो दर्द है वो बाकी ममालिक को क्यों नहीं, नेबरिंग कंट्रीज़ को? आपको ज़रूरत से ज़्यादा दर्द है और आपको अब करनी कई सालों का, कई दहाइयों का है। तो ये नहीं होना चाहिए। डील देम एज अ कंट्री, डील देम एज अ पावर, नॉट एज योर ब्रदर्स। आई मीन एनफ ऑफ दिस, नो वन इज डीलिंग लाइक दिस। कोई 57 ममालिक में से उसको ब्रदर की तरह डील नहीं कर रहा, ना वो यमन या सीरिया, ना कश्मीर, ना फ़लस्तीन, कहीं भी नहीं डील कर रहे। तो आप उसको उसी तरह डील करें। चलिए, अगर हम ये बात करते हैं कि इंसानियत के नाते कुछ लोग ऐसे भी हैं हमें से, आप यार भाई कौन सी इंसानियत यार, छोड़ें आप। ये जो तालिबान है ना, ये तालिबान, ये दहशतगर्द हैं। ये तालिबान जो है वो एग्रेशन, ऑपरेशन वाले हैं, ये हमले करने वाले हैं। ये तालिबान लुटेरे हैं, ये रेंटेड हैं। तालिबान को आप क्या समझते हैं कि ये बड़े पाक साफ हो गए हैं? आपको क्या लगता है कि तालिबान को अमेरिका जो है वो तालिबान ने अमेरिका को हराया और वो लेके आया? कोई तालिबान ने नहीं हराया अमेरिका को। इस पे तो हमने बहुत बार, हमने इस पे मल्टीपल दफ़ा, मैंने पहले दिन, आपको याद है पहले दिन हमने इस चैनल के ऊपर ये बात आवाज़ बुलंद की। इसी पे पॉइंट लेना है, मैं इसी पे, मेरे माइंड में ये बात बिल्कुल थी कि हमने बहुत बार ये चीज़ हाईलाइट की। लेकिन यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें से आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे दोस्त भाई हैं, जो अभी कमेंट भी करेंगे, और इस बात पे एक बहस छिड़ती होती है अक्सर, और वो मैं बहस देखी है। कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं यार कि तालिबान हमारे भाई हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमें इंसानियत के नाते, मुसलमान होने के नाते उनकी मदद करनी चाहिए। वो मुस्लिम ममालिक, हम क्यों अमेरिका को फातेह कहें? अमेरिका ने फतह हासिल कर ली है हमने, क्योंकि हमारे तालिबानों ने उनको वहाँ पे शिकस्त दी है, उन्होंने नाकामी का सामना हुआ, इतना साल गुजारने के बाद वहाँ से दुम दबा के भाग गए। लेकिन दूसरा एक थॉट है जिसमें मैंने अक्सर बात की है कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग काम है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, पाकिस्तान को और ख़ित्ते को बहुत प्रॉब्लम होगा। हमने बहुत बार बात की है। तो अब सूरत हाल वो इस इजलास के बाद दिखाई दे रही है कि सूरत हाल वैसी बनती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, मैं वो उन पे कमेंट चाहता हूँ, वो लोग जो समझ रहे हैं कि, मैं वही बताने लगा हूँ कि जीत हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी ये कल कहा कि मुझे नहीं समझ आता, कल कहा वज़ीर-ए-आज़म ने, मुझे नहीं समझ आता अमेरिका क्या हासिल करना है अफगानिस्तान में। ओ भाई, आप वज़ीर-ए-आज़म में आप ऐसी स्टेटमेंट्स ना दिया करें। अमेरिका अगर अफगानिस्तान में अनरेस्ट होता है, यानी कि हॉट स्पॉट ये बन जाता है, तो अमेरिका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये अचीव करेगा कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन या प्रॉब्लम जाएगी टुवर्ड्स चाइना। उसका बॉर्डरिंग कंट्री है। खामोश चाइना सारे सिनेरियो। अच्छा, वो अमेरिका यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करके चाइना को तंग करेगा। दूसरा, वो तंग करेगा ईरान को, उसका भी बॉर्डर मिलता है। तीसरा, जो
तीसरा धड़ा है विच इज़ रशिया। रशिया की 3 सेंट्रल 4 रियासतें हैं, ममालिक हैं जो इससे मिलते हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। ये तमाम उसके नेबर में ममालिक हैं जो अमेरिका के अज़ली अब्दी दुश्मन हैं। तो भाई अमेरिका क्यों यहाँ पे अनरेस्ट नहीं क्रिएट करना चाहेगा? सी पैक विच इज़ चाइना, पाकिस्तान के साथ वो अभी तय कर रहा है इतने सालों से कि ये मेरा दोस्त है या दुश्मन है। खैर वो उतार चढ़ाव का शिकार है, लेकिन उसने बड़े ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं। सो माई पॉइंट इज़ कि ये बात मैंने पहले दिन कही, जिस दिन लोगों ने कहा था कि जी तालिबान ने शिकस्त दे दी, अमेरिका को मार भगाया। ओ भाई खुदा का वास्ता है, मूवीज़ में जिस तरह हम चाह रहे होते हैं ना कि यार ये हीरो जिंदा रहे और वो विलन मर जाए, तो वो मूवीज़ होती हैं, ये रियलिटीज़ हैं। ठीक है, ऐसे भी थे हमारे यहाँ मैंने कमेंट्स पढ़े, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े और वो ये थे कि अमेरिका ज़्यादा देर वहाँ पे रह नहीं पा रहा था और अमेरिका यार ये सारी बातें हैं, अमेरिका सर्वाइव नहीं कर पा रहा। अमेरिका से कह रहे हैं यार हमारे $9 बिलियन बहाल कर दो। दिस इज द पॉइंट की गल है, ठीक है ना। आप उसको मार भगाते हैं और मार भगाने में कहते हैं यार हमारे $9 बिलियन तो दे दो आप। ये बात ठीक भाई है, उसका पैसा है, वो क्यों दे? फंड्स भी चाहते हैं, वो कह रहे हैं जी हमारी फौज वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रही, बड़ा मसला है। और भाईजान वहाँ पे इस वक्त 75% के करीब, दुनिया में हर जगह पंगे किए हुए, हम वहाँ हैंडल नहीं कर पा रहे। 75% इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे। डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है वहाँ पे, खुराक नहीं है, अद्वियात नहीं है। पाकिस्तान की तो अपनी पूरी नहीं होती, वो कितनी देर करेगा पूरी उसकी, और क्यों करेगा पूरी? अच्छा, यहाँ पर मैंने जिक्र करना है वज़ीर आज़म इमरान खान के इम्पोर्टेंट खिताब का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए खुलकर बोले हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हैं। मैं पहले क्विकली वो बातें शेयर कर लूँ जो उन्होंने कही हैं, उसके बाद उस पर मैंने जो है ना डिस्कस ज़रूर करना है कि इसका अब क्या हल हमने निकालना है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने और सब ने मिल बैठ के। पहली वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की है कि अगर हमने कोई इकदाम ना उठाए तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा और इंसानी बहरान दुनिया देखेगी। दूसरा उन्होंने कहा 41 साल पहले भी, ये मुझसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 41 साल 41 ईयर्स पहले भी पाकिस्तान में इजलास हुआ था OIC का और उसका एजेंडा था अफगानिस्तान, और 41 साल बाद जो अभी इजलास है इसका एजेंडा भी अफगानिस्तान। ये अगला इजलास इसी में ही होना है, ये चलता रहेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का मसला 40 साल से वो कह रहे हैं मुश्किलात का शिकार है अफगानी, और मुश्किलात 40 ईयर्स से वो देख रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप डॉक्टर्स को, असातिज़ा को, सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं देते तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। आपको पता है इमरान खान भी नहीं दे रहे। इस्लामाबाद के अंदर अभी 2 दिन पहले धरना हो रहा था, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है वो कितने 1600 मुलाजमीन को बहाल किया है। तो मदद करें, तो इमरान खान पहले अपनी तो लोगों को तनख्वाहें दे दें। देखिए इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ना, और इससे पहले शामीम कुरैशी साहब जो कह रहे थे, यार कहने में क्या अर्ज है, कह ले, ठीक है ना। तो उनकी कोई अपने लिए नहीं सुनता उनकी, तो उनके बाकी ममालिक उनके लिए सुनेंगे, मुश्किल का शिकार। ठीक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बता रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि जी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें, वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वज़ीर आज़म ने कहा कि जी तनख्वाहों के पैसे नहीं, ये दुनिया को पता है बातें, इन लोगों को पता है ये बातें। आप कौन सी नई बात बता रहे हैं? आप बेसिकली इकट्ठा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाईजान देखें, बात सुने, बहुत ख़तरा है, बहुत ख़तरा है, पैसे दे दें, ठीक है। लेकिन एक क्यों देगा कोई पैसे? इंपॉर्टेंट, मैं आपकी बात से ये अग्री करता हूँ कि ठीक है कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हम अपना रोल पूरा प्ले कर रहे हैं कि हम खुद भी, हम अमलन भी करके दिखा रहे हैं, फंड बेच कर वहाँ हमारे जहाज़ जा रहे हैं चीज़ें लेके, तो हम स्टेप ले रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा ख़तरा है। उन्होंने कहा है कि अगर दुनिया को दाइश के ख़तरे से बचाना है तो अफगानिस्तान को मुस्तहकम करना होगा। अच्छा, इन्होंने तो कोई गल नहीं की थी, ठीक है। तो दाइश बेसिकली बगदाद बेस्ड है, ठीक है, और दाइश बेसिकली फंडेड, सपोर्टेड एंड यू नो मॉरली, लॉजिस्टिकली, पैसे वाइज अमेरिका से है। तो दाइश से लड़ना ना मुश्किल काम है। एक चीज़ उससे लड़ सका था ना तो वो ईरान था। जनरल कासिम सुलेमानी शहीद थे, जिनकी फोर्सेस जो है उनके साथ या उनके ख़िलाफ़ लड़ सके, उसका खात्मा उन्होंने किया था, जिस पे बड़ा सरप्राइज़ था अमेरिका, खुसूसन अमेरिका में मौजूद CIA। इस पर बहुत सारे आर्टिकल राइटअप लिखे हुए हैं, आप जाएँ तो जाके पढ़ सकते हैं। इसमें कोई आई मीन देयर इज़ नो इमोशनल अटैचमेंट टू इट, बट माई पॉइंट इज़ कि दाइश इज़ ख़तरा। 2500 के करीब जो है ना दाइश के लोग या फाइटर्स हैं इस वक्त कहाँ पे? अफ़गानिस्तान के अंदर। तालिबान को समझ नहीं आ रही उनको मारना है या नहीं मारना। वो वैसे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बड़ी एक्टिव किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कुछ हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं, दाइश जिम्मेदारियाँ भी कबूल कर रहे हैं, दाइश जिम्मेदारी भी कबूल कर रहा है, और दाइश ने वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना ही होना है। तालिबान अभी कंफ्यूज्ड हैं और थ्रेट भी उन्होंने तालिबान को अभी इंटरिम गवर्नमेंट की जगह कोलेसिव गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत है, यानी कि सबकी मुशावरत से एक फॉर्मल गवर्नमेंट जो ओथ ले, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकगनाइज़ करे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है
कि जिस रास्ते ना जाना हो ना उसके बारे में मालूमात भी हासिल नहीं करते। आपको जब गवर्नमेंट चलानी नहीं आती, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप आके क्यों बैठे भाई? चलें आप आके बैठ गए हैं, अब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को राज़ी करने के लिए कह रहे हैं कि हम ख़वातीन को हुकूक भी दे रहे हैं, हम तालीम भी दे रहे हैं, हम ड्राइविंग भी दे रहे हैं, हम मिनॉरिटी के लिए ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तालिबान जो असल तालिब है, जो स्कूल ऑफ थॉट है, सोहेल शाहीन साहब से भी मेरी बात हुई, तालिबान के तर्जुमान है, जो मेरे सोर्सेज अफ़गानिस्तान में, उनसे भी मेरा रब्ता हुआ। वो कहते हैं कि तालिबान इस वक्त, जो तालिबान स्कूल ऑफ थॉट था वो इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ था। वो कहते हैं जी बड़े वो नाराज़ हैं अपनी लीडरशिप से। वो कहते हैं ये किस किस्म की आप हरकतें कर रहे हैं, हम इसलिए आपको जो है वो सपोर्ट करते आए हैं। तो तालिबान के अपने अंदर जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत सारे उनके धड़े हैं जो आपस में रही है। देखें वहाँ पे कोई तालिबान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ तालिबान है। वो कहते हैं जी आप ये क्या हरकतें कर रहे हैं, ये तो नहीं है जो हमने हमारी प्रीचिंग्स हैं या हमारा इस्लाम है। तालिबान की बात है तो हम क्विकली 2-3 चीज़ें और शामिल करते हैं, फिर हम इसको समराइज़ करते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो नाउ। हमें ये चीज़ उन्होंने कहा है कि आप इसकी भी हमें गारंटी दें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि तालिबान को भी आलमी बरादरी से किए वादे पूरे करने होंगे, ठीक है। जो क्या वादे उन्होंने तो भाई क्या वादे किए उन्होंने? उनकी तरफदारी तो कर रही दुनिया आगे आए, उनका रोल प्ले करें, उनकी हेल्प करें। अब उनका रोल क्या है? उन्होंने कहा कि अपने जो किए वादे वो पूरे करें, जो जामे हुकूमत के क़याम की बात की और ख़वातीन के हकूक़ को यकीनी बनाने की बात की, आपने वो भी पूरी करनी है। अब ये बताएं, चलें लेट्स सपोज वी विल गिव फंड्स, हम सपोर्ट करेंगे, क्या तालिबान वैसे ही रहेंगे जिस तरह वो गुड तालिबान बैड तालिबान? यार देखें, हमने ये सुना कि इस ममालिक ने इतनी इमदाद का ऐलान किया, इसने इतनी इमदाद का ऐलान किया। पहली बात तो ये 9 बिलियन डॉलर एक साल का चाहिए, कौन देगा? एक साल के नहीं इकट्ठे हो रहे, आधे भी नहीं हो रहे, आधे के आधे भी नहीं हो रहे इकट्ठे, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये एक साल की तो बात है नहीं, अब तो चल रहा है मामला। तीसरी चीज़ ये है कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कह रहे हैं एक फ़ंड बना दिया गया, ऐलान हो गया, मंजूरी हो गई, आप और मैं चलते हैं, चल के एक बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा लेते हैं। अगर अकाउंट खुलवाने से पैसे आते होते तो सारे पाकिस्तान ने अकाउंट खुलवा लिए होते। फ़ंड की मंजूरी हो गई कि जी एक अकाउंट खोला जाएगा, तो उन्होंने एक जॉइंट पूल बना लिया। अगर उसमें थोड़े बहुत पैसे आ भी जाएंगे तो उससे मामला चलने नहीं है। अफ़गानिस्तान का मसला भाई मेरे यूँ सॉल्व नहीं होना, ये खेल खेला गया है अमेरिका की जानिब से, ये खराबी की गई जो हम पहले दिन से कह रहे हैं अमेरिका की जानिब से। अभी ट्रेलर है, लेकिन ट्रेलर है, फिल्म भी आनी है। हम वापस पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो असल पॉइंट था वो ये था कि हमने OIC का ये जो पूरा सेटअप लगा, दुनिया आई, इंटरनेशनल दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर ख़ारिजा इकट्ठे हुए हैं, वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, वो अचीव नहीं होगा। क्या टारगेट है? कोई टारगेट है अपने अफगानिस्तान का इक़्तिसादी। आपको पता है कि इस वक्त अफगानिस्तान पे एक इजलास इंडिया में भी जारी है। ओह यस, बिल्कुल, वहाँ भी जारी है। उस इजलास के अंदर आपको पता है कि इस्लामी ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हैं, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। उन्होंने तो आपके मुसलमान तो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। बेशक उन्होंने अपने मंदूब भेजे हैं, भाई फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ पे मंदूब भेज देते। बिल्कुल, अगर तो इस्लामी ममालिक ने इस्लामी दीगर ममालिक का ख्याल रखना है जिसके लिए आपने बनाया है, इंडिया को क्या जरूरत है? ये अचानक से इंडिया ने क्यों ये भाई मेरे जिसको कहते हैं दुनियादारी, ठीक है ना, तो ये इंटरनेशनल दुनियादारी ऐसे ही होती है। किसको चट्टी पड़ी है भाई कि वो अफगानिस्तान के जाके मसले सॉल्व कराए? लोगों के अपने मसले नहीं हल हो रहे। आप एक लिमिट तक किसी की हेल्प कर सकते हैं, अनटिल अनलेस उसकी आप हेल्प तब करें जब तक आपको उससे कोई मकसद हासिल ना हो, ठीक है। तो अफगानिस्तान के अंदर कौन सी इंडस्ट्री चलती है, कौन से वहाँ पे कारखाने लगे हुए हैं? वहाँ पे कुछ नहीं है भाई मेरे, वहाँ पे बिल्कुल स्मॉल पीनट्स है जिसके अंदर जो है वो मामला चलाते हैं। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और समराइज़ करते हैं। 30 लाख अफ़गान या चले 35 लाख अफ़गान महाजिरीन इस वक्त पाकिस्तान में है। हज़ारों की तादाद में, मैंने एक वीडियो भी की थी, आपको याद होगा, हज़ारों की तादाद में है वहाँ से लोग जो मरने के लिए तैयार हैं, और वो कह रहे हैं हमने पहाड़ अबूर करने हैं, हमने सरहद अबूर करनी है, हमने ईरान में जाना है, हमने पाकिस्तान में जाना है, हम यहाँ रोज़ नहीं मर सकते, अपने आप को मरता नहीं देख सकते, ठीक है। हम कोशिश करके जा सकते हैं दूसरे मुल्क में, वहाँ जाके एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, वहाँ जॉब करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। अब पाकिस्तान कितना मज़ीद बोझ बर्दाश्त करेगा, करना पड़ेगा? जो हालात तो ऐसे नज़र आ रहे हैं, अगर वहाँ पर ये कोई फ़ायदा नहीं हो रहा सारी प्रैक्टिस का, तो इंसानी बहरान तो वही है, देखें इक़्तिसादी बहरान भी वही है। तो ईरान क्या करेगा और पाकिस्तान अब क्या करेगा, कैसे डील करेगा सारी प्रॉब्लम के साथ? ये डील इतनी आसानी से नहीं कर सकते, इनको सख्ती करनी पड़ेगी उनके ऊपर, इसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है, ठीक है। ये सख्ती अगर शुरू में ही कर लेंगे ना तो बहुत सारे मामलात जो है इनके कंट्रोल में आ जाएंगे। ये भी नहीं करेंगे तो यहाँ बिगाड़ होगा, उसके बाद ये सख्ती करेंगे। हम तो स्पोक्स पर्सन बने, हम कैसे करेंगे सख्ती? भाई बात वही तो मैं कह रहा हूँ,
आप ये जो बात कर रहे हैं ना अफगानिस्तान के लोगों की, तो नजर नहीं आ रही ना, होगी भी देखिए तो मैं आपको बताता हूँ, आपको बाज़ दफ़ा लार्जर इंटरेस्ट के लिए ना, जिस तरह बच्चा बीमार हो जाता है कि यार उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो सख्ती करनी पड़ती है, दवाई पिलानी पड़ती है, तो और जिस्म का जो हिस्सा आपका रॉटन हो जाए, गल जाए, तो डॉक्टर उसको काट देते हैं, सख्ती करनी पड़ती है कि यार वो बाकी जिस्म के अंदर मसला ना क्रिएट करे। तो अगर तो वो रॉटन हो चुका है तो उसके पीछे मुहर्रिकात को जाने, उसको समझें। अगर अपने साथ आप नत्थी रखेंगे तो वो पूरी जगह पेनिट्रेट करेगा। ये बात आपको अच्छी लगे या आपको बुरी लगे, ये बात एक हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप उनका दर्द, दुख, गम, तकलीफ़, हमदर्दी सब कुछ रखें। 4.25 करोड़ आबादी है भाई मेरे अफ़गानिस्तान की, $9 बिलियन उनको चाहिए उसको चलाने के लिए, वो उनके पास है नहीं। आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग दीगर ममालिक में जा रहे हैं। आपको पता है ये बेलारूस का जो मसला था, जो बेलारूस की सरहद के ऊपर लोग एंट्री करके करना चाहते हैं, इस पर हमने वीडियोस की हैं, उसमें कौन थे? इराकी, उसमें कौन थे? यमनी, उसमें कौन थे? सीरियन, लार्जली ये तीनों थे। और यहाँ पे कई सालों से जंगें जारी हैं, और ऐसे ये जो हम अभी कर रहे हैं, ऐसे कई राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके, और उसने ये किया और उसने वो किया, UN भी आया, फलाना हुआ, टमकाना हुआ। तो जब वो बेलारूस की सरहद पे जा सकते हैं और उनको कंट्रोल किया जा सकता है, अभी तक वो कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सके। अगर पॉकेट्स में चलो कामयाबी हो भी गई तो यार चलो इतना तो चल ही जाता है। तो इसी किस्म के ये भी कर रहे हैं। 2 लास्ट पॉइंट बिल्कुल फाइनलाइज्ड पॉइंट वो ये हैं कि अमेरिका ने एक मास्टर प्लान था अमेरिका का, ये हम इसको कह सकते हैं, अमेरिका ने एक ग्रेट गैम्बिट अमेरिका का कह सकते हैं इसको, ये सारा किया तरह अमेरिका का। अमेरिका इसमें कामयाब होता फ़िलहाल तो हमें इस बहरान के बाद दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि दुनिया क्यों आगे आए, दुनिया क्यों हेल्प करे, तो सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने तो अनाउंस किया है 1 अरब रियाल इमदाद कर रहे हैं वो। भाई सऊदी वज़ीर ख़ारिजा साहब जो है ना, वो इमदाद नहीं कर रहे, वो अपनी इमदाद कर रहे हैं। सऊदी अरब ने 1996 में जो पहला दौर था तालिबान का अफ़गानिस्तान में, जब उन्होंने 4-4.5 साल रूल किया, तो आप यूँ समझ लें कि उन्होंने ऐसे हाथ में उनको उठाया और ला के बिठाया, उनका खाना पीना सब कुछ, उनके ख़यालात उन्होंने जब मुकम्मल तौर पे उन्होंने रखा और साथ लेके चले। इस मरदा वो चुप करके बैठे रहे पीछे ऐसे करके, देखते हैं क्या होता है। बैठे रहे भाई, सुने तो सही ना, मैं आपको बताता हूँ चल क्या रहा है। अब ऐसे चुप करके बैठे हैं, कहीं कोई जिक्र, कोई बात कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा यार इजलास बुलाओ और ये पकड़ो 1 अरब रियाल, ठीक है, नॉट डॉलर, और वो भी ज़ाहिर है उस पर तो मुल्क कितना चलना है, रियाल कितने का आप ज़रा तकसीम दे लें। उन्होंने इसलिए किया है कि वो थोड़ा सा अमेरिका को आंखें दिखाएं। क्यों? क्योंकि अमेरिका / इसराइल इस वक्त फोकस कर चुके हैं किस पे? UAE पे। तो UAE ने कितनी इमदाद का ऐलान किया, करके तो देखे ज़रा इमदाद का ऐलान, हैवी किस्म की। मैं देखता हूँ कितनी इमदाद का ऐलान करते, वो नहीं कर सकते। व्यूअर्स, खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।